हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे आपके साथ, बट उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जो एक्सरसाइज 8.3 है, इसमें जिक्र है कंपाउंड इंटरेस्ट का और अमाउंट का। सबसे पहले देखते हैं वो होता है क्या। अमाउंट निकलती है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 ऊपर में टाइम। प्रिंसिपल होता है वो चीज जो आपने इन्वेस्ट करी है। रेट होता है जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी होता है टाइम, जितने टाइम के लिए आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करा। और ये सारा निकलने के बाद जो हमें मिलता है वो अमाउंट होती है कि फाइनल अमाउंट क्या निकल रही है, फाइनल अमाउंट हमें क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपीज 10% के हिसाब से एक साल के लिए, तो वो आपको एंड में मिलेगा ₹110। तो ये जो 110 है ये आपकी अमाउंट हो जाएगी। बट आपने जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था वो 100 किया था, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 100, वो आपका इंटरेस्ट है। सॉरी 10 रुपीज वो आपका इंटरेस्ट है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस रेट बाय 100 इनटू में टाइम। इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स हैव अ एग्जांपल फर्स्ट। बुक के क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं ताकि टफ ना लगे। मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, 10,000 कर लेते हैं। रेट हमारे पास है 10%, टाइम हमारे पास है 2 इयर्स का। इसमें हमें बोले अमाउंट भी फाइंड आउट करो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करो। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 ऊपर में टाइम। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 इनटू में टाइम। प्रिंसिपल की जगह पे 10,000 लिखा जाएगा, 1 की जगह 1, रेट की जगह पे 10, नीचे 100, टाइम 2 साल का है तो 2 ऊपर। अब ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन हैंडल कैसे करनी है। 0 से 0 घटा, यहाँ बच रहा है 1 प्लस 1 बाय 10 के ऊपर स्क्वायर। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, ये से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 10, 10 प्लस 1 11, ये बनेगा 11 बाय 10 का स्क्वायर। अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे 10,000 तो चल ही रहा है, 11 बाय 10, 11 बाय 10, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैसे। अमाउंट बन रही है 12100, 21,100। ये निकल के आ रही है हमारी अमाउंट। बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 12100 माइनस 10,000, तो ये बचेगा हमारे पास 2100, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आइए एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, रेट हमारे पास 10% है, टाइम हमारे पास 2 इयर्स चल रहा है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 ऊपर टाइम। प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल का वैल्यू 1 की जगह पे 1, रेट की जगह पे 10, 100 की जगह 100, टाइम की जगह पे 2, जो क्वेश्चन में दिया है। 0 से 0 काटेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे। 10 1 से 10 प्लस 1 हो गया 11 बाय 10 का स्क्वायर। 2 बार खोला, 2 नीचे के 0 काटे, 2 ऊपर के 0 काटे, बच रहा है 100 इंटू 11 इंटू 11, वो होता है 12100। ये आगे जो निकल के हमारी अमाउंट जो फाइनली हमें मिलेगी। बट हमारा गेम अमाउंट तक सीमित नहीं है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट लिखा, प्रिंसिपल लिखा, दोनों को डिडक्ट किया, माइनस किया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद एन एग्जांपल। अब हम आपके फ्रेंड्स सेम जोश सेम एनर्जी से बुक के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं और उसी कंसेप्ट को फर्दर एक्सपेंड करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। लिखा है ₹10,800 फॉर 3 इयर्स एट 12.2% कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ₹10800, जो हमारा टाइम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 3 इयर्स, जो हमारा रेट है वो है 12 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे, 12 2 से 24 प्लस 1 25, 25/2%। अब इस तरह का रेट आएगा, उसे कैसे रखा जाता है वो भी आपको बताएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला अभी सीखा था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 ऊपर टाइम। अमाउंट की जगह अमाउंट, प्रिंसिपल की जगह 10800, 1 की जगह 1, रेट की जगह 25/2 जैसा क्वेश्चन में दिया है। ये 100 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, टाइम 3 इयर्स।
एक बार दोबारा से रिकैप करवा रहा हूँ, रेट की वैल्यू हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में होगी वो है 25/2। 25/2 को ऐसा ही 100 नीचे तो 100 नीचे वाली वैल्यू के साथ रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अमाउंट इज इक्वल टू 10800 25 1 25 4। अब यहाँ बच रहा है 1 + 1 2 × 4। अमाउंट इज इक्वल टू 10800 1 + 1/8 ऊपर 3, तो 8 1 से 8 + 1 9/8 बनेगा। अमाउंट इज इक्वल टू 10800 इंटू 9/8 क्या क्यूब। जब इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा अमाउंट इज इक्वल टू 10800 × 9/8 × 9/8 × 9/8। अगर इसको डिडक्ट करते हैं 25400024, 4 1 4 4 1 4 4 3 का 12 4 5 का 20 0। अमाउंट यहाँ बच के आ रही है 1350 × 9 × 9/8 इंटू में 8। अगर हम इसको फर्दर 2 से काटें 2 4 2 6 का 12 2 7 से 14 2 5 से 10, तो अमाउंट निकल के आ गया 675 × 9 × 9 × 9/8 4 जा 32। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिडक्शन हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है अमाउंट को निकल के आ रही है 15,377.34 रुपीज। अमाउंट हमने निकाल दी है, अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 15377.34 माइनस 10800, तो हम इसे डिडक्ट करेंगे 15377.34 10800.00 कर लेते हैं। 34 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, 14 4 यहाँ से, और तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4577.34। तो ये है आपके साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें प्रिंसिपल दिया था 10800, टाइम दिया है 3 इयर्स, रेट दिया है 12/1/2। हमने पहले रेट को सेटल डाउन किया, ये बन रहा है 2424 + 1 25/2। जैसे वैल्यू रखी जाती है वैसे प्रिंसिपल की प्रिंसिपल 1 की जगह पे 1, रेट की जगह पे 25/2, 100 नीचे है तो 100 नीचे रहेगा, ऊपर 3 रहेगा। तो फर्दर हमने पूरी कैलकुलेशन की और जो हमारे पास कैलकुलेट करके अमाउंट आ रही है वो इतनी आ रही है, बट हमें अमाउंट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इससे काट के अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये था आपके साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ये फ्रेंड्स लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, लिखा है ₹18,000 फॉर 2 1/2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 18,000, जो हमारा टाइम है वो है 2 1/2 इयर्स मींस 5/2 इयर्स। अगर इसको ध्यान से देखिए ये बनता है 2.5 इयर्स, इसको डिडक्ट करेंगे तो 2.5 साल बनता है। और जो हमारा रेट है वो है 10% का। अब बात यहाँ फंसती है कि 2.5 साल को हम कैसे अमाउंट के ऊपर रखेंगे। जब भी ऐसा कुछ हो कि आपके कुछ ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ मंथ्स फर्दर हैं, तो जहां तक ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उनको कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा जाता है, और जो फर्दर मंथ्स हैं आपके उनको आप सिंपल इंटरेस्ट देंगे। चलिए विद इसी क्वेश्चन के एग्जांपल्स आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। अमाउंट है 18,000, प्रिंसिपल 18,000, 1 + रेट 10/100। क्वेश्चन में हमें 2.5 साल है, 2.5 साल मींस 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स। 2 इयर्स को हम यहाँ रखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू 18,000, 0 से 0 घटा 1 + 1/10 ऊपर 2। अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। 10 + 10 × 1 10 + 1 11, 2 बार खोला तो 2 बार खोल लिया। फर्दर डिडक्शन होगी। अब आर बच रहा है हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 121, तो ये बनेगा 180, ये बनेगा 360, ये फिर से बनेगा 180 087। तो ये अमाउंट हमारी यहाँ से निकल के आ रही है 21780। अब ये जो अमाउंट है ये 2 साल की है, बट हमें क्वेश्चन करना था 2.5 इयर्स तक, 2.5 साल तक। तो हम क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू में टाइम बाय 100।
अब जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल है वो ये वाली अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21780, रेट हमारे पास 10, टाइम हमारे पास 6 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि जब मंथ्स की बात होती है तो 12 नीचे आता है। अब सवाल ये उठता है कि बात 2.5 साल की हो रही थी, यहाँ पे 6 मंथ्स क्यों लिखे गए हैं? सबसे पहले हमने अमाउंट में 2 सालों में इन्वेस्ट कर दिया है, और जो बचे हुए 6 मंथ्स है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे, क्योंकि अगर मंथ्स में चीज को ब्रेक किया जाता है तो प्रॉपर ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और जो बचे हुए मंथ्स होते हैं उनके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हैं। काटेंगे 0 0 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 2 10 20, 2 8 16, 2 9 18, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 1 0 8 एंड 9। अब जो फाइनल अमाउंट बन के आएगी वो बन के आएगी 2 साल के लिए तो ये मिल रही है 21780, और 6 महीने में ये मिल रही है 1089, तो ऐड कर लेंगे 21780 1089 9 16 822, तो जो फाइनल अमाउंट निकल के आ रही है वो आ रही है 22,869। होपफुली यहाँ तक का कंसेप्ट सबको क्लियर है। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का यूज इसलिए किया गया क्योंकि हमारा जो टाइम है वो प्रॉपर नहीं है, 2 साल 6 महीने है। 2 साल के लिए अमाउंट, 6 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का ऐड ऑन करके हमें फाइनल अमाउंट निकालनी है। अब बारी आती है इंटरेस्ट की, जो कंपाउंड रेट चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट क्या है हमारे पास 22,869 माइनस 18,000, 4,869, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज याद रखनी है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपका जो टाइम है वो प्रॉपर ईयर्स में नहीं है, तो जितने ईयर्स पहले आ रहे हैं उनको आप कंपाउंड इंटरेस्ट में डालोगे अमाउंट के फॉर्मूले में, बचे हुए मंथ्स को सिंपल इंटरेस्ट में, और बाद में दोनों के अमाउंट को क्या करोगे प्लस कर दोगे, वो आपको फाइनल अमाउंट देगा। और अमाउंट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वही फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस वीडियो के साथ आज मैंने आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट प्लस बुक के 2 क्वेश्चन रखे हैं। आप इनके गो थ्रू हो जाइए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको बुक के फर्दर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।